बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अच्छी है, इसको आखिर तक देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे सब्र और इसका अजर। जी, तो पहले सुन लेते हैं यहाँ पर इब्नुल अरबी क्या फरमा रहे हैं। सूरह बकरा में इरशाद होता है कि अल्लाह हमें हमारी जानो माल से आजमाएगा, भूख से, खौफ से, मरज़ मौत से भी आजमाइश करेगा। साबिरीन के लिए इनाम है, वो जान ले कि जब भी मुसीबत में गिरफ्तार होंगे तो हमेशा वो अपने रब को अपने साथ मौजूद पाएंगे। हमारा रब हमसे बस यही चाहता है फर्जंद। अल्लाह नाउमीदों को उम्मीद दिलाता है, परेशानियों का हल बताता है, वो किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। यहाँ पर इब्नुल अरबी ने सूरह बकरा की आयत नंबर 155 का जिक्र किया। जी, इस सूरह बकरा की आयत 155 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें किसी कदर खौफ से, भूख से और माल, जान और खुराक के नुकसान से। यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से बुशारत भी है। आयत में इरशाद है, और बुशारत सुना दो सब्र करने वालों को। जो लोग सब्र करते हैं वो बुजुर्गी में बहुत ऊंचे रुतबे पर होते हैं। जी, इसी तरह सूरह लुकमान की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला का फरमान है कि सब्र कर इस पर जो मुसीबत तुझ पर पड़े, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। इसी तरह सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने बताया, जी, सूरह अनफाल की आयत नंबर 46, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया सब्र से काम लो, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। इसी तरह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 146 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और अल्लाह महबूब रखता है साबित कदम रहने वालों को। इसी तरह सूरह रोम की आयत नंबर 60। जी, इस आयत में भी अल्लाह ताला का फरमान है, बस सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा हक है, और ना हल्का पाएंगे तुम्हें वो लोग जो नहीं यकीन रखते। यानी सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है और अल्लाह का वादा सच्चा है। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और मदद लिया करो सब्र से और नमाज से। यहाँ पर इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक ये मुश्किल है लेकिन उन लोगों पर नहीं जो आजिज़ी करते हैं। अब देखिए सूरह हुद, उसकी आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला ने सब्र के बारे में ही बताया है। इरशाद है, और सब्र किए रखो, बेशक अल्लाह नहीं जाया करता अजर नेकी करने वालों। इसी तरह सूरह नहल की आयत नंबर 127 में भी सुनिए। जी, इसमें भी अल्लाह ताला सब्र के बारे में ही बता रहे हैं। इरशाद है, और सब्र करो और इन्हें तुम्हारा सब्र मगर अल्लाह की तौफीक से, और गम ना करो इनके बारे में। यानी जो भी मुसीबतें हो उनसे गम नहीं करना चाहिए, बस सब्र से काम लेना चाहिए। और सूरह जुमर आयत नंबर 10 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, जी, दर हकीकत दिया जाएगा उनको जो सब्र करने वाले हैं उनका अजर बगैर हिसाब के। अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात है कि सब्र करने वालों का जो अजर है वो बगैर हिसाब के दिया जाए। जैसा कि आपने देखा कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह यानी बेशुमार जगहों पर अल्लाह ताला ने सब्र की तलकीन की है। इस पर आपके साथ एक सूरह का और जिक्र करते हैं, सूरह आले इमरान आयत नंबर 200। जी, ये भी बहुत अहम आयत है, इसमें हमारे लिए सबक है। इस आयत का तर्जुमा सुनिए। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, साबित कदम रहो और इस्तिकामत रखो और कमर बस्ता रहो और डरते रहो अल्लाह से, ताकि तुम फलाह हासिल करते रहो। तो यहाँ आपने देखा कि इंसान के ऊपर मुसीबतें, तंग दस्ती, गमी आ सकती है, और बेशक जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में आपको बताया था कि अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ताला इन्हीं आजमाइशों से इंसान को गुजारेगा। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने खुशखबरी की भी बुशारत दे दी कि जो लोग इन मुसीबतों पर सब्र करेंगे तो उनके लिए खुशखबरी है। खुदा ना करे हमें कोई जानी माली नुकसान होता है, कोई कारोबारी होता है, कुछ भी होता है, यानी किसी किस्म की भी परेशानी जी, तो इंसान को शुक्र और सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि शुक्र और सब्र के साथ अल्लाह ताला की रजा है। बिल्कुल ठीक। तो हमें अल्लाह ताला की रजा पे राजी रहना चाहिए। सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करना है, अल्लाह से ही उम्मीद लगानी है,
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو واقف ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان۔ تو آپ جو بھی سوچتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، آپ امید رکھتے ہیں، تو اللہ کو آپ کی امید کا بھی علم ہے، اس لیے اللہ پہ توکل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ وہ سننے والا ہے، اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے بالکل ہر وقت۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش سے بچائے، اور صحت اور زندگی اور تندرستی ہمارے کاروبار میں برکت ڈالے، اور جو ہماری نیک خواہشاتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبول فرمائے، اپنی رحمت نازل کرے، فضل کرم، خوشحال زندگی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے نقصانات سے بچائے، بچائے، چاہے وہ آمین۔ جانی ہو، مالی ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے، اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کو صحت گھروں میں، ہاسپٹلوں میں اللہ سب تعالیٰ کو اللہ جتنے تعالیٰ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت شفا عطا عطا فرمائے، فرمائے، اور جو بھی زندگی کے امتحان ہے اللہ تعالیٰ ان امتحانوں میں کامیاب کرے، آمین اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ رو کرے۔ آمین آمین۔ آمین ثم آمین یا رب کریم۔ جی، اس دعا کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ چینل کو یہی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اچھی باتیں ہیں، نیکی کی باتیں ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ملیں گے آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔